Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot। गाइज आज का जो वीडियोस का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि कल से जो है वो पितृपक्ष हमारा शुरू है। और पितृपक्ष जो होता है हमारे पितरों के लिए होता है, जो पितृ जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपके पूर्वज जो पितृ हैं उनको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए होता है, उनको तर्पण के लिए होता है, उनकी मोक्ष उनकी मुक्ति के लिए होता है ना। तो पितृपक्ष जो है आपके पितरों की सेवा के लिए ये जो समय अवधि कल से स्टार्ट होगी। आपको जो भी आप देना चाहते हो अपने पितरों के नाम से, आप जो भी ग्रेटिट्यूड पे करना चाहते हो उनके लिए आप वो पे कर सकते हो पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में। और श्राद्ध पक्ष में जो हम तर्पण करते हैं, जो हम भोग लगाते हैं, देते हैं पितरों के निमित्त, वो हमारे पूर्वजों को मिलता है। अब मिलता कैसे है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो लोग इस धरती से चले गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनका जो है दूसरा जन्म हो गया होगा। फिर वो पितृ कैसे हैं? तो पितृ ऐसे हैं कि जो हमारी एक मास्टर सोल होती है, सबकी एक मास्टर सोल होती है जिसे हम हायर सोल भी बोलते हैं। उसी में से कुछ कुछ अंश निकल कर जो है हम इस धरती पर जो है आए हैं, है ना, और जन्म लिया है। तो इसी तरह से जो हम तर्पण करते हैं, जो हम भोग लगाते हैं हमारे पितरों के निमित्त, वो सारा भोग जो है वो मास्टर सोल को मिलता है, हायर सोल को मिलता है, ग्रहण करती है। तो पितृपक्ष जो है आपके पितरों की सेवा का समय है। मतलब जो भी आपसे बन सके आप अपने पितरों के लिए कीजिए, क्योंकि लास्ट समय में जब उनकी मृत्यु हुई थी, जब वो शांत हुए थे, उस समय में कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं पी पाते हैं। मतलब कई बार वेंटिलेटर पर उनको रख दिया जाता है, कई बार उनको जो है ऑक्सीजन पे रख दिया जाता है, कई बार उनको जो है ग्लूकोज पे रख दिया जाता है। तो कई बार उनकी इच्छा होती है खाने पीने की, लेकिन डॉक्टर जो है वो अलाउ नहीं करते। तो उस समय में उनकी एक इच्छा रह जाती है उस समय कि मुझे ये खाना खाना या वो खाना खाना। तो जब श्राद्ध पक्ष आता है, इसलिए तो हम उनकी पसंद का कहते हैं ना कि हम उनकी पसंद का खाना बनाते। तो जो उनको पसंद होता है तो आप उस भोजन को तैयार करते हो और वो आप उनके लिए भोग लगाते, जो भी उनका पसंदीदा भोजन है। तो करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कुंडली में पितृदोष है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की शादी जो है उसमें डिलेज आ रही है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो गई है तो कुल जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है ना, आगे कुल जो है आपका जो वंश है वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको पितरों के लिए कुछ कुछ जो है रिचुअल्स करने हैं। उससे क्या होगा? आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले जो है आपको पितरों को प्रसन्न करना है। पितृ जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आप जो है किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, रीडिंग में से पहले थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि माता पिता जीवित है, उसके बावजूद वो जो है उनकी कदर नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनकी का कहना नहीं मानते या उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते। कई लोग तो वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं अपने जीवित माता पिता को। उनको रखने के बजाय, उनकी सेवा करने के बजाय वृद्धाश्रम में उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आपके ऊपर वो बोझ बन गए हैं या आप उनको बोझ समझने लगे हो, है ना। और इस कारण से लोग अपने माता पिता को, जो हमारे रूट हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे क्रिएटर है, जिन्होंने हमें इस धरती पर पैदा किया, हमारा पालन पोषण किया, है ना, और उनको आप जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। मतलब जीते जी तो आप उनको पूछ नहीं रहे हो, और मृत्यु के बाद आप जो है श्राद्ध कर रहे हो।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका कर्तव्य है वो ये है कि अगर आपके माँ बाप, अगर आपके माता पिता अभी जीवित हैं तो आप उनकी वैल्यू करो, आप उनकी कदर करो, उनका सम्मान करो, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ बात करो। वो आपके प्रेम के, वो आपकी केयर के, वो आपके प्यार के, स्नेह के भूखे हैं, है ना। वो आपके पैसों के भूखे नहीं हैं, उनको किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम से बोलो, आप उनकी थोड़ी जो उनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों का निर्वाह करो। अगर वो बीमार है तो उनकी केयर करो, है ना। तो यही वो चाहते हैं। और एक उम्र में आने के बाद ना इंसान थोड़ा सा, एक एज में आने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है ना, थोड़ा सा उसका नेचर चेंज भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चा बूढ़ा एक समान, बच्चे के समान हो जाते हैं बुजुर्ग। तो उस समय में आपको उनको संभालने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप छोड़कर आ गए या आपके माँ बाप अकेले रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हो, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा जब आप ऐसा करोगे, तो आपके बच्चे भी आपकी केयर नहीं करेंगे, वो भी आपको देख रहे हैं। आप उनके लिए एक आइडियल हो, एक आइकॉन हो। आपके जो बच्चे वो आपको फॉलो कर रहे हैं। आप जैसा करोगे वैसे आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे आगे चल के। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं रख रहे हो तो आपके बच्चे भी आपको नहीं रखेंगे आगे चल के, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं, ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई है, आगे चलकर वो यही करेंगे। तो सबसे पहले बात कि पक्ष में जो रिचुअल्स आपको करना है वो तो करिए ही करिए, साथ साथ जो आपके माता पिता जीवित हैं उनका भी ध्यान रखिए। और एक रिचुअल जो है आपको डेली करना है इन श्राद्ध पक्ष में। करना क्या है, आज शाम को ही आप रख दीजिए, एक तांबे के लोटे में कलश भर के रख दीजिए। अपने पीने के पानी के स्थान पर उस पर एक प्लेट रखकर उसके ऊपर एक दिया रख दीजिए, तेल का दिया रख दीजिए। और उसकी जो बाती आप जलाएंगे, लो उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ करके आप जला दीजिए पितरों के नाम से। और जब आप सुबह उठें, बिना नहाए ही सुबह उठते ही आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को लें जो कलश में भरा हुआ है, उस पानी से जो है आप अपनी जो दहलीज होती है, आपके जो मुख्य द्वार के बाहर जो जगह होती है जिसे हम दहलीज कहते हैं, उस पर आप थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए उनके नाम से, उनको प्रणाम करके कि मैं जो है आपको यहाँ पर पानी का जो है तर्पण कर रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए, है ना। तो एक भावना के साथ जब हम कोई भी कार्य किसी भावना के साथ करते हैं, किसी प्रेम स्नेह के साथ करते हैं, इमोशंस के साथ करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं पहुंचती हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं ना कि भगवान नियम के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम भी नहीं चलता। तो इसी तरह से आप अगर स्नेह से, आप प्रेम के वशीभूत होकर अगर उनको कुछ भी, पानी भी अगर आप तर्पण करते हो, तो आपके पितृ जो है उसको भली भांति ग्रहण करते हैं, बहुत प्रेम से उस चीज़ को ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपका जो परिवार है वो फले फूले, आपका वंश आगे बढ़े। तो ये रिचुअल आपको डेली करना है। और आपको कहने का मतलब ये कि वो आपके रूट हैं, आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना। तो चलते हमारी रीडिंग की और ये रिचुअल आपको डेली करना है। और अगर आपके जीवित माता पिता हैं तो उनकी केयर कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो इस धरती पर नहीं होंगे, जिस दिन वो शांत हो जाएंगे, उसके बाद आपको उनकी वैल्यू पता लगेगी, है ना। आपको उनकी याद आएगी, आपको लगेगा कहीं ना कहीं वो चीज़ रिग्रेट होगा कि आपने उनके साथ समय नहीं बिताया। तो आप अपने माता पिता के साथ समय बिताइए। और हो सकता है मैंने बहुत सारा समय आपका इंट्रोडक्शन में ले लिया है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरा धर्म है आपको सही रास्ता दिखाना, फॉलो करना, ये आपका धर्म है। तो चलते हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पितृ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस, क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो दो कार्ड जो है निकले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो 4 नंबर का कार्ड जो है वो राहु का भी नंबर होता है। तो यहाँ पर आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके पितर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि चिंता जो है वो चिता का कारण। और आपके बुजुर्ग आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप ओवर थिंक तो करो, है ना, सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि वो आपके लिए एक ऐसा बन जाए, मतलब कि चिता बन जाए, इतना मत सोचिए। साथ साथ आपके पितर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो भी निर्णय लो वो हमेशा अपने परिवार को देख कर लो, जो भी कार्य करो अपने परिवार को देख कर करो, क्योंकि जो आप करोगे उसका असर आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार पर अवश्य ही पड़ेगा, है ना। ये आपके पितर जो है आपसे कहना चाहते हैं। साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कभी भी जो है गलत तरीकों से काम मत करो, जो भी काम करना है उसको सही तरीके से करो। आप जब सही तरीके से काम करोगे तभी वो कार्य जो है वो होगा। अगर आप किसी कार्य को करने का गलत तरीका अपनाओगे तो वो कार्य आपका सक्षम नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। साथ साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। हो सकता है आपने जो काम करा उसमें थोड़ी सी देरी लग रही हो, या हो सकता है थोड़ा सा समय लग रहा हो, तो पेशेंस रखो, है ना, धैर्य धारण करो। जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। एस ऑफ कप्स का कार्ड। स्पिरिचुअल रहो, अध्यात्म से जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो, है ना, अपने ईमान से जुड़े रहो। ये भी आपके जो है पितर आपको कहना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नेगेटिव थॉट्स, एक मिथ मत बनाओ किसी भी चीज के बारे में। कई बार होता है ना कि हम हमारे थॉट्स ही कई बार जो है हमारे कार्य में बाधा बन जाते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच को जो है चेंज करना है, पॉजिटिव रखना है। अगर आप नेगेटिव रहोगे या जो भी धारणा आपने पाल ली है वो सत्य नहीं होती। अपने आंखों पे से पट्टी हटाने की देर है। आप सब काम कर सकते हो लेकिन पॉजिटिव रहकर करो, है ना। आपने अपनी सोच, आपकी सोच ही जो है आपकी तरक्की में बाधा बन रही है, आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है। तो उस सोच को जो आप निकालो। आपको पॉजिटिव होना है, नेगेटिव थॉट्स को आपको निकालना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ आपकी तभी आएगी, मतलब कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, अपनी ताकत अपने अंदर बनाए रखनी है, एक हिम्मत, एक हौसला बनाकर रखना है। परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं है, परिस्थितियों के आगे दृढ़ खड़े रहना। एक पहाड़ की तरह, एक पहाड़ कैसे खड़ा रहता है दृढ़ होके, उसी तरह से आपको खड़े रहना है। परिस्थितियाँ क्या है, एक शेर है, एक लॉयन के समान है, लेकिन ये जो लेडी है इसने बहुत धैर्य धारण कर रखा है, बहुत स्नेह है, बहुत शांत है, बहुत कूल है। कूल होकर इस सारी परिस्थितियों का, इस परेशानियों का सामना कर रही है। तो इसी तरह से आपको बने रहना है, आपको धैर्य धारण करना है, आपको अपनी हिम्मत नहीं खोनी है, आपको हौसला नहीं खोना है। बुरा समय अगर आया है तो कट जाएगा, निकल जाएगा। जिस तरह से अच्छा समय नहीं रहा, बुरा समय भी नहीं रहेगा। तो धैर्य धारण करना है, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है। एस ऑफ सूट्स, हमेशा सत्य का साथ देना है, सत्य का पालन करना है, सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना है और सत्य बोलना है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना है। हमेशा सत्य बोले, सत्य आचरण का पालन करें।
फाइव ऑफ कप्स, जो हो चुका है उसको भूल जाइए। रात गई और बात गई। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, तो प्रेजेंट आप बिल्कुल सही से नहीं जी पाओगे। अपना जो वर्तमान है उसको सही तरह से आप जी नहीं पाओगे, आप पास्ट में ही रहोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको पास्ट में नहीं जाना है, जो हो चुका है उसको जाने दो। जो है अभी आपके पास, जो आपके पास अभी अवेलेबल है उसकी केयर करो, उसकी कदर करो। जो जा चुका है, जो निकल चुका है वक्त, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रही हूँ कार्ड्स को। तो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब बुरा समय चल रहा है, चाहे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, चाहे आपको फाइनेंशियल परेशानी है ना। तो ये बुरा वक्त भी जो है ना वो निकल जाएगा। इस बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ मत छोड़िए, अपने परिवार का साथ मत छोड़िए, एकजुट होकर बने रहिए। मैंने अभी आपको क्या कहा, अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। तो इस समय, ये जो समय है, ये जो कठिन समय आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे परिवार में कलेश हो, चाहे परिवार में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है, वो सारी दिक्कत, ये जो समय है वो भी निकल जाएगा। लेकिन अपने आप को, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको बैलेंस करके चलना है, तालमेल बिठाकर चलना है। क्योंकि जीवन में हर चीज, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जब चांद पे जा सकता है, जब समुद्र के नीचे तक इंसान जा सकता है, आसमान में जा सकता है, तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ। अगर वो ठान ले, अगर वो एक बार निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कि मुझे ये करना है, तो हर चीज पॉसिबल है। और जीवन जो है ना, उतार और चढ़ाव का नाम है, अप्स एंड डाउन्स। जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, लेकिन आपको जो है बैलेंस करना आना चाहिए, आपको तालमेल बिठाना आना चाहिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप कठिनाइयों को पार करके एक सफल इंसान बन पाओगे। अदरवाइज अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो जीवन में कभी भी, अगर आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाओगे, क्योंकि सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज है। सहनशीलता रखनी है अपने अंदर पेशेंस रखना है, जो कि आज की जनरेशन में खत्म हो गया। अगर थोड़ा सा समय रहता है, अगर आप थोड़ा सा, आप सोचो ना, किसी भी चीज को राई का पहाड़ बनाया जा सकता है, और किसी भी बड़ी चीज को छोटा किया जा सकता है। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप सब चीज हासिल कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको हारना नहीं है, डावाडोल नहीं होना है परिस्थिति में, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। कभी कभी होता है ना कि परिस्थिति नेगेटिव चल रही है, तो इंसान क्या सोचता है, बहुत डावाडोल होता है कि क्या करूं क्या ना करूं। मून का कार्ड है, आपको सोचना नहीं है, आपको इमोशनली डाउन नहीं होना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, हिम्मत बना के रखनी है। साथ साथ यहाँ पर मून का कार्ड देखकर मुझे आ रहा है, अपनी माँ की हमेशा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए, मून के बाद ही जो है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मून क्या है, अगर हम मून देखें तो माता है हमारी कुंडली में। अगर हम देखें, मून आपका कैश फ्लो है। जीवन में अगर आप माँ बाप को खुश रखते हो, अपने माता पिता को खुश रखते हो, तो क्या होगा, उनकी ब्लेसिंग से आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आपके रास्ते खुलेंगे।
एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। और अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी है, हमेशा एक पेशेंस बना के रखना है। कोई ऐसा काम, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, गलत तरीका नहीं अपनाना, किसी को धोखा नहीं देना, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको हमेशा ईमानदार बने रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। आपको अपना ईमान नहीं खोना है, आपको अपना ईमान खराब नहीं करना है, अपनी नीयत खराब नहीं करनी है ना। अधर्म का काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। तो हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए, धैर्य रखिए, परिस्थितियों को देखकर घबराइए मत, पेशेंस रखिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, धर्म का सहारा लीजिए। परिस्थिति ठीक नहीं है तो भगवान का नाम लीजिए। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन करते सब लोग, दुख में भी कीजिए, सुख में भी भगवान का सुमिरन कीजिए। एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना सो कोई, जो दुख में सुमिरन कर वो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दुख में तो सभी करते, भगवान को याद करते, लेकिन आपको सुख में भी उतना ही भगवान का नाम लेना है जितना कि आप दुख में लेते हो। हमेशा अगर आप सुख में भी भगवान का नाम लोगे ना तो दुख कभी नहीं आएगा, या दुख आएगा भी तो वो कब किस पल में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये था इस कार्ड, इस पितरों की तरफ से आपके लिए गाइडेंस रीडिंग। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।